जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। अभी मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठा हूँ, तो मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले एक पेशेंट आए, जो कंप्लेन कर रहे थे कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा, डिस्पाइट इसके कि मैं बहुत ज़्यादा रनिंग भी करता हूँ, खाना भी बहुत ज़्यादा कम खाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट है ना बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। और जो वेट इंक्रीज़िंग का फैक्टर है ना, ये बहुत से लोगों में कॉमन है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों तक ये अवेयरनेस जाए, ये वेट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और जो वेट कम नहीं होता आपका, कि आप एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, खाना भी कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भी वेट कम नहीं, फिर क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजूहात जो आपका थायराइड होता है ना, इसका मसला हो सकता है। आपका थायराइड यहाँ पे है, यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसे हम मेडिकल के अंदर थायराइड हार्मोन कहते हैं। अगर ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा ना, तो भी आपको वेट का मसला हो सकता है। एक टर्म होती है हाइपोथायराइडिज्म, कि अगर इसे अपना काम ठीक से नहीं करता, अपनी प्रोडक्शन जो हार्मोन की वो ठीक से नहीं कर रहा होता, तो हाइपोथायराइडिज्म का मसला आ जाता है पेशेंट के अंदर। उसके अंदर आपको वेट का मसला आता है, वेट आपका बढ़ता जाता है, आप चाहे कम भी खाएं, क्योंकि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना वही कम हो जाता है। तो फिर आप जितना मर्जी कम खाते जाएंगे, वो उसकी जो बॉडी में लगने की रफ्तार होती है वही बहुत हद तक कम हो जाती है। जो बॉडी से फुजला मादा एक्सक्रीट होता है, उसकी रफ्तार जो होती है वो कम हो जाती है। जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है ना वो कम हो जाता है, जो डाइजेस्ट करने का प्रोसीजर होता है वो कम हो जाता है, जो बर्न आउट करने का जो टाइम होता है ना वो काफी हद तक कम हो जाता है। उसके दूसरी अलामत ये होती है कि जो पेशेंट होता है उसको सर्दी लगने लग जाती है, सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस होती है उस पेशेंट को, अगर हाइपोथायरायडिज्म का मसला होता है। तो ये तो होगी हाइपोथायरायडिज्म का पेशेंट, उसके साथ ये वाला मसला आता है। दूसरा होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये जो फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन इशू होता है, चाहे वो यंग हैं चाहे वो ओल्ड एज हैं। मोस्टली ये जो यंग फीमेल्स होती हैं ना, उनके अंदर बहुत बड़ा मसला होता है ये वाला। इस एज जो यंग टीन एज हो गई है 20 to 25 या 30 की एज में जो भी फीमेल्स होती हैं, मोस्ट कॉमनली उनकी कई दफ़ा जो कंसीव नहीं हो रहा होता, प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, वो इसी वजह से नहीं हो रही होती, क्योंकि उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मसला हो रहा होता है, पीसीओएस का मसला होता है। आम अल्फाज में से पीसीओएस भी हम लोग कह रहे होते हैं। उसके अंदर भी यही होता है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है, ब्लीडिंग आपकी इरेगुलर टाइम पे आने लग जाती है, आपका वेट इंक्रीज होने लग जाता है, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं, आपके एक्ने बनने लग जाती है, दाने बनने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि फीमेल होंगे उनके चेहरे के ऊपर दाने बनने लग जाते हैं। मेल के ऊपर भी दाने बनते हैं, लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन की जब बूस्टअप मिलता है ना उन्हें अपनी प्यूबर्टी के टाइम, उस टाइम टेस्टोस्टेरोन का बूस्टअप मिलता है उन्हें, तो उस टाइम ये जो दाने बनने लग जाते हैं। फीमेल्स के अंदर जो है पीसीओएस की वजह से, जब हार्मोनल इनबैलेंस होता है उसकी वजह से ये वाले दाने बनने लग जाते हैं। और ये वाला जो फैक्टर है ना, ये एक तो वेट इंक्रीज की ये वाला जो फैक्टर है, ये तो एक तो वेट इंक्रीज करवाता है, दूसरी ये जो बांझपन होता है ना उसकी तरफ भी लेके चला जाता है कई दफा। अगर फीमेल जो है अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगी सही टाइम पे सही इलाज नहीं करवाएंगी, सही ये डॉक्टर को नहीं दिखाएंगी, तो ये वाली जो चीजें हैं ये उन्हें एक बांझपन की तरफ भी लेके जा सकती हैं। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ट्रीटमेंट है, इन चीज़ों का बिल्कुल इलाज है, हाइपोथायरायडिज्म का भी इलाज है। वो बिल्कुल आप उसकी मेडिसिन खाएँ, कुछ लंबे अरसे के लिए उसकी मेडिसिन चलती हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये टैबलेट्स खानी पड़ती हैं सुबह, दोपहर, शाम, कभी 2 भी एडजस्ट करते हैं, कभी 3 भी हम लोग एडजस्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आपका जो हार्मोन का लेवल वो कहाँ तक आया, फिर जो पीसीओएस हैं उसके लिए भी टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। तो ये कुछ इसके लिए इन दोनों डिजीज़ के लिए आपने मेडिकल एडवाइस ज़रूर लेनी होती है, अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना होता है। ये नहीं है कि आप लोग ऐसे छोड़ देंगे, आप लोग लेथार्जिक हो जाएँगे। जो हाइपोथायरायडिज्म वाले होते हैं, अगर एक तरफ तो उनका वेट नहीं कम हो रहा होता है, मोटे हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ उनके अंदर सुस्ती आ जाती है। वो 8 से 10 घंटे भी नींद करेंगे, उन्हें ऐसे ही लगेगा जी ये बहुत ज़्यादा वीकनेस है बॉडी के अंदर, तो उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो वो कोई काम भी अच्छे से नहीं कर पाएँगे। यही हाल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाला होता है। वो जो फीमेल्स होती हैं, ब्लीडिंग हो के उनके अंदर एनीमिया हो जाता है। उनके अंदर हीमोग्लोबिन की लेवल है वही कम हो जाता है, तो वो भी लेथार्जिक कंडीशन के अंदर चली जाती हैं, सारा दिन ही थकावट के अंदर रहती हैं। तो ये दो दो कंडीशंस हैं जो वेट गेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, जो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ट करती हैं। तो अगर ये वाला मसला आपके साथ है, आपका वेट कम नहीं हो रहा, तो आपने ज़रूर ज़रूर डॉक्टर को दिखाना है। इसके अंदर कोई भी लीनियंसी नहीं करनी है, आप डॉक्टर को दिखाएँगे, आप ही का फ़ायदा वो डायग्नोज़ करेगा, आपको कोई मसला तो नहीं है। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर, अल्लाह ने के बाद फी अमान अल्लाह।